जब सारी दुनिया अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने के लिए तालिबान की आलोचना कर रही है, तो वहीं चीन अब तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध की नींव रखता दिखाई दे रहा है। अपने ताज़ा बयान में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अफगानिस्तान पर दबाव डालने की जगह तालिबान के साथ सत्ता हस्तांतरण के दौरान उसे गाइड करने में मदद करनी चाहिए। देश के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान और ब्रिटेन के अपने समकक्षों से बातचीत भी की है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए और गृह युद्ध का सामना कर रहे देश में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस संकट से निपटने में उसका समर्थन किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से चीन तालिबान से आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सभी दलों और जातीय समूह के साथ मिलकर एक समावेशी इस्लामी सरकार बनाने की अपील कर रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट से जुड़े सैकड़ों आतंकवादी तालिबान की गतिविधियों के बीच अफगानिस्तान में एकत्र हो रहे हैं और चीन इस बात को लेकर चिंतित है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण पड़ोसी और क्षेत्र के जिम्मेदार देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान को मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र आपसी संपर्क और समन्वय को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि हरिद्वार और हल्द्वानी में इस साल के आखिर तक कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। कैंसर अस्पताल की राज्य सरकार, एटॉमिक एनर्जी विभाग और बीच अगले हफ्ते किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में पहले से ही कैंसर अस्पताल का ढांचा खड़ा है और वहां पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। शुक्रवार से हरिद्वार में शुरू हुए बीजेपी के 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि कैंसर अस्पताल विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधायुक्त होगा। हरिद्वार में जमीन लेकर अस्पताल बनाने में वर्ष लग जाएंगे, इसलिए सरकार पहले से निर्मित भवन में चिकित्सा उपकरण स्थापित का मौसम के बदले मिजाज के चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। चीन भारत सीमा का जोड़ने वाले जोशीमठ और हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा। वहीं अगले 24 घंटे में कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। राज्य के पर्वतीय इलाके में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई और वहीं राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में भी अगले 24 घंटे में तेज गर्जना के साथ कई दौर की बारिश हो सकती है। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना में 9वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को उसका पड़ोसी शादी की नीयत से भगा ले गया और परिजनों को पता चला तो तुरंत ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी शादीशुदा है, उसकी खुद की एक 12 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है। आरोपी ड्राइविंग का काम करता है, जो दूसरी शादी कर पाली में रहा था। आरोपी जिस नाबालिग को लेकर भागा उसकी बेटी की सहेली भी है। पुलिस के अनुसार आरोपी अशोक सरगरा बिंजागुड़ा का रहने वाला है। पिछले 6 महीने से वो ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। जिस व्यक्ति ने अशोक को किराए का मकान दिलाया था वो उसी की नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर ले गया, जो कक्षा 9वीं में पढ़ती है।